ओम शांति। आज 25 अगस्त की मुरली है और आज दादी प्रकाश मणि वो भी दिवस है, अव्यक्त दिवस है। तो बांगी भी मुरली चल रही है। आज की मुरली में बाबू आपा ने कहा भी बाप ने और वर्ष ने याद करांगा तो अपनी कमाई होगी और तंदुरुस्ती भी रहेगी और अमर बन जाऊंगा। अमर यानी घड़ी घड़ी जी की आत्मा टेंशन में, ईर्षा गिरना में आन लग रही है, क्रोध में आन लग रही है, बाको नहीं आवेगी। तो बहन नहीं बाबू कह भी मरनो, टेंशन मानो, क्रोध मानो, विकारा मानो, झगड़ा मानो, बहन बोले मरनो भी। यहाँ तो आत्मा मरे ही को नहीं, अजर अमर अविनाशी है। तो बाप ने याद रखो और वर्षा ने याद रखो भी बाबू आपा ने के चीज़ देने लग रही है, सुख शांति पवित्रता प्रेम देने लग रही है। बाबू बहन याद रखो और बाबू देन किया लग रही है आपा ने कि सारंगा माध्यम हूँ, बस वही सोचो कि बाबू ही देन लग रही है। मन बुद्धि इतना सरेंडर हो जाओ कि बाबू ही मेरा खातर करन लग रही है। सच्ची पवित्रता तो आई बताने लग रही है बाबू कि मन में भी कोई व्यर्थ आई ना जाए, बस भगवान मेरे लिए करन लग रही है, चाहे किन्हीं निमित्त बनागी करो। तो अब अपन बस आई सोचना है कि परमात्मा बाप मेरे लिए करन लग रही है। तो सतयुग आयो कि आयो मैं अपना मन बुद्धि दिल सब सहज युक्ति यूँ मतलब शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। क्योंकि देखो जो भी भोजन आप खान लग रहे हैं बाबा की याद में खावा, शुक्रिया करता करता खावा तो वो अपना खून बनेगा, हड्डियाँ बनेगी, अंदर जाके हड्डियाँ में शक्ति आवेगी, सारो शरीर चलेगा। तो वह शुक्राना चलेगा तो फिर वह अंदर वाइब्रेशन हो जाए, अंदर बाप की याद की सुख शांति की, तो शरीर स्वस्थ हो जाए। तो सारा बड़ी कमाई स्वास्थ्य ही हुआ, शरीर को स्वास्थ्य। अगर कहेंगे कोई चीज़ शरीर को हिस्सों दुख तो रहे, परेशानी रहे, तो वह कौन सी कमाई कर लेंगा। कमाई होता है भी वो कौन खास कहे वो कोई दिक्कत हुआ है। तो बस आई है कि खान पीन पर बाबा कह भी ट्रस्टी हो गए। बाबा की याद में रो रही सी मुनि तो जाने कौन भी भगवान काम कराने लग रही है। बाबा का बच्चा तो सारी समझने लग गया भी परमात्मा मेरे लिए आई है और वो मेरे लिए ही काम करने लग रही है। वो वर्मा ने मेरे लिए ही निमित्त बनाई है, वो है सारी आत्मा ने मेरे लिए ही निमित्त बनाई है, वो मेरे लिए ही सारो काम करने लग रही है। तो वो घड़ी घड़ी शुक्रिया, एक सेकंड भी कौन भी बोलनो बाबा ने संगम को, एक सेकंड भी एक साल के बराबर है। कल भी बाबो कम 50 बार बोले होगो कि मन याद करो मन याद करो। तो याद की युक्तियाँ बहुत सारी है। तो बाबू आज तो भोजन पर कहने लग रही है घर गृहस्थ में ट्रस्टी होगी रहो मन बुद्धि। अगर कोई भाई कमान लग रहा है और माता बहना नहीं कमावे तो वह मैं क्या समझना है कि शिव बाबू को ही है सब कुछ दे दो, शिव बाबू कहने निमित्त बना के मेरे लिए करने लग रही है। तो बुद्धि की समर्पण, सच्चो सच्चो समर्पण यही है, श्वासो श्वास याद। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाप और वर्षे को याद करने से करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है। उत्तर है कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है, पवित्र प्रवृत्ति में रहते। अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहती हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। अगर आप समझांगा कि वो सारो की भगवान को ही है, मन सरेंडर तो वह श्रीमत है आई बाप की का ट्रस्टी होगी रहो और अपना दिल फिर पवित्र हो तो जागो। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। ये कोई भी मनुष्यों का सत्संग नहीं, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूहों के साथ रूहियान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ कोई भी मनुष्य से नहीं सुनते हो न देवताओं से सुनते हो। बाबा का अठ ना तो अपना मनुष्यों को ज्ञान है ना देवी देवताओं को ज्ञान है, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान हमेशा निराकार को कहा जाता है और भगवान आते ही हैं तब जब बच्चों को देवी देवता बनाना है या भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तो तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता ही है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आता है जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को भी गीता का भगवान कह दिया है। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। अब गीता को भगवान के दिया का भगवान आवे तो
लोग समझेगा कि मनुष्य का तो नहीं होगो, तुम ही देवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब देवी गुण वाले बनते हो। देवी गुणों वाले को ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी गुणों वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। तीन त्रियां का बताया बाबू संप्रदाय, एक तो देवी गुण रखना रहा है, एक आसुरी गुण रखना रहा है, एक वह निराकार आत्माओं संप्रदाय। इसलिए कहा जाता है आसुरी ईश्वरीय संप्रदाय, भगवान को संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो बाबू, आज आत्म अभिमानी देह अभिमानी के बदले के बोले रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कह गए कि हमको अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख रह आए तो ज्ञान कैसे समझाए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक के होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है, बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्कर के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। ये है संगम युग, कल्याणकारी युग, इन जैसा युग होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है, सतयुग में होता है कल्याण। सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को और सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी कमाई है। कमाई भी की और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी। तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है, तुम्हारी कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी ज्ञान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना है। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप से आए हैं, बच्चों की इतनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों को परवरिश तो बाप के हाथ में है। अब बच्चा की परवरिश कौन करे, बाप करन लाग रही है। बस तुम ही से खाऊं, तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं, तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा का भंडारे से खाने से दिल हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के मत पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे में खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाली मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है ये कोई नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, तो बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर रहता है होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है कि हम बाप के पास आए। अब और कोई बात बुद्धि में रखो ही ना, बस एक ही रखो कि बाबू ही करान लाग रही है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाए
दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नज़दीक आ गए हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्कर को जाना है। चक्कर को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर है। इस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुख धाम में होंगे। दुनिया को पता ही नहीं, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब सुख किया हो जगो कि आप जी समझांगा कि मेरे बाबू मेरे लिए सब कुछ करान लग रही है। ट्रस्टी हो गया कि शिव बाबा का भंडारा में खाने लग रही, सब कुछ शिव बाबा को है, तो सतयुग ही है एक तरिया में, सुख ही सुख है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्मों की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है, जैसे 7 वंडर दिखाते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उठ जाए। वहाँ बहुकाल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हों इसलिए मकान आदि बनाते हैं, बच्चों का ही पैसा है। 100 भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बगैर कौड़ी खर्चे, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भगत याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी है साथ में। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्कर फिरता है, फिर भी कलप 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने युगे युगे लिख दिया, 100 भी 5 युग है, 5 बार आए। फिर 24 अवतार फलाना अवतार क्यों लिख दिया। मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नज़दीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो हूबहू हम ऐसे ही मिलते हैं। जो कुछ बीता कलप कलप होगा वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पार्ट कलप कलप ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो ये सारो ड्रामा फिक्स है। जो भी आत्मा ए ड्रामा में अपने सगा सहयोगी है, सब वो पार्ट निश्चित है, फिक्स है। बाबा को बनाएडो ड्रामो है। रचना और रचता ने अपा सारा ने जान गया, वो अविनाशी पार्ट है सारा वो। अच्छा, मीठे मीठे सकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारने के लिए मुख्य सारे ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। जोड़े हूँ बाबू बोले नहीं, सरेंडर होना, मन और बुद्धि हूँ सरेंडर होना। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कितना भी कोई असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ ना दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो।
तो सर्विस के प्लेन्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। अब कोई सेवा है, कोई नापा सहयोगी सोचा हूँ करी कौन सका, तो फिर बाबा की प्रत्यक्षता किया होगी, तो बैंक अंदर बल भरो शक्ति देगी और फिर सहज ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध आने लग रही है तो देखो कोई अपनो स्वार्थ है या ईर्ष्या है, वही चिड़चिड़ापन की जड़ है। स्वार्थ और ईर्ष्या ने खत्म करो। ए व्यक्ति सारा है, पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाश मणि जी का गुप्त पुरुषार्थ। अब दादी के पुरुषार्थ करो, वामू आपा ने भी अच्छी बातें सुन गई, अपने जीवन में लेके आनी है। तो 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। पहले दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा, मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। पहलो दादी का सब कुछ संभालता हूँ या मैंने संपूर्ण बनना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन और कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा में भी किसी आत्मा को न दुख दिया ना दुख लिया, मनसा पवित्र राखी दादी। तीसरा, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही, उन्हें किसी भी पुरानी व्यक्ति वस्तु तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, सदा एक बाप की याद में रहे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। सूक्ष्म अंदर की सोच ही नहीं बाने भी बाबा के ऊपर टिकाई, इच्छा ही नहीं सूक्ष्म बाने भी। चौथो है, सदा साक्षीपन की स्टेज में रहे, सदा साथी के साथ का अनुभव किया, उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी, उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवा है, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए, सदा परचिंतन प्रदर्शन और परमत से मुक्त रह स्वचिंतन में रही। कहेंगे ये अवगुण कौन रखो, सबको ड्रामा में पार्ट देखियो, अविनाशी पार्ट है। छठो है, दादी जी ब्रह्मा बाबा के समान सदा निर्माण रही, निराकारी और निरंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया, सदा स्वयं को सेवादारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई, हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवां, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा, सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत और परमत मिक्स न हो, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प बोल और कर्म हो, ये लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। तो दिव्य बुद्धि की संभाल करी दादी की, हमें कोई परमत मिक्स ना हो जाए या मनमत मिक्स ना हो जाए। आठवां, एक बल एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं, सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया, रहम दिल को भाव रखो। नौवां है, हर छोटी बड़ी परिस्थितियों को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया, कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने की बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही, क्यों क्या मैं को उलझी, साक्षी भाव देख गए और हर्षित रही। 10वां, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी, कोई भी बोल साधारण नहीं होता, उनके मुख में वही बोल निकलते जो होने वाले हैं, ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने के कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो बोल की ध्यान रखी दादी। 11वां, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने के कारण इसी याद में रही कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही, ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12वां, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी, वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही, सदा यही याद रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार होगा।
और 13वां है, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वयं चिंतन किया, स्वयं उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से रूरियान की, बाबा के महावाक्यों को गहराई से अध्ययन किया, बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14वां है, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देहभान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त है, हमें स्वयं की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एकरस और संकल्पों से परे निरसंकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15वां, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रह सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआएं न दे, इसका पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बनी। 16वां, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतनवासी बनना है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती रहेगी, मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17वां, दादी जी ने सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वां, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को प्राज्य कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। और 19वां, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। 19 दादी का जिया माँ वाक्य जी का दादी यूज़ करे ने वे आपके लिए। अच्छा, ओम शांति।